भाग 15 बदलाव। हमने इस बारे में तो बात कर ली कि दुनिया बदलती है। जो आज कीमती है कल नहीं, जो आज कौड़ियों का है वो कल नहीं, जो आज अजीब है कल नहीं। लेकिन दुनिया किससे बनती है? हम किसकी बात करते हैं जब हम कहते हैं दुनिया? हम असलियत में उस दुनिया में रहने वाले इंसानों की बात करते हैं। इंसानों की आपस में बातचीत, उनका रहन सहन के ढंग का मेल किया जाए तो उससे संस्कृति का निर्माण होता है, और ऐसे ही धरती पर अनेक संस्कृतियों का मेल किया जाए तो दुनिया का निर्माण होता है। तो जब हम कहते हैं कि दुनिया बदल रही है, हमारा मतलब होता है कि अनेक संस्कृतियों के लोगों के रहन सहन में बदलाव आ रहा है, उनके काम करने का तरीका बदल रहा है और उनके सोचने का तरीका भी बदल रहा है। इसे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात का एहसास होता है कि इंसान बदलता है। इस अध्याय में मॉर्गन यही समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जैसा आप आज सोचते हैं वैसा आप कल नहीं सोचेंगे। जो आप आज बनना चाहते हैं वो आप कल नहीं बनना चाहेंगे। इसी बात के समर्थन में वो अपने एक दोस्त का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उससे बचपन से ही चिकित्सक बनना था, लेकिन किस्मत उसके खिलाफ थी। उसके अंदर कोई खास हुनर भी नहीं था और उसके पास संसाधन भी नहीं थे, परंतु वो बहुत मेहनती था। इसी कारण वो चिकित्सक बनने में सफल हो जाता है। उसका दाखिला एक अच्छे चिकित्सा के महाविद्यालय में हो जाता है और चाहे डर से ही सही वो चिकित्सक बन जाता है। परंतु जब मॉर्गन उसे कई सालों बाद फोन पर बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो वो कहता है वो ये कि कैसे चिकित्सक के पेशे में वो खुश नहीं है, कैसे वो थक चुका है। हमें पता है कि ये बात सत्य है। हम सब जब छोटे थे तो हर किसी को कुछ न कुछ बनना होता था जो आज की हमारी इच्छाओं से अलग हो सकता है। अगर हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो हमें क्रिकेटर बनना होता था। 3 महीने बाद हमें फुटबॉलर, कभी लॉयर तो कभी पायलट। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है। मान लीजिए कि आप बचपन में पायलट बनना चाहते हो, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते गए आपको समाज में कुछ बुरी बातें दिखनी शुरू हुई तो आपको ये महसूस हुआ कि समाज में बदलाव लाने की जरूरत है। और आप देखते हो कि कैसे कोर्ट के जजेस की हर कोई बात सुनता है और उनके पास वो ताकत होती है कि कमजोर के साथ अन्याय न होने दें, और आपके विचारों में ये बदलाव आने से आपका झुकाव जज बनने की तरफ होता गया हो। काफी संभव है, नहीं? लेकिन इस संभावना में एक बात है जिस पे आपको गौर करना जरूरी था कि आपके विचार बदलेंगे, आपके सोचने का नजरिया बदलेगा और आपका जिंदगी जीने का तरीका भी। इस संदर्भ में यह भी संभव है कि आपका पैसों को लेकर अपना नजरिया भी बदल जाए। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि इस बदलाव की वजह से हमें हमारे पैसों को जोड़ने की रणनीति पूरी तरीके से नहीं बदलनी चाहिए, वरना जितना मुनाफा हमें होता उतना नहीं हो पाएगा। वो वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपनी रणनीति हमेशा ही एक साथ रखी। सोचिए, अगर आपने मिट्टी में एक बीज बोया और उसमें से एक पौधा निकलना शुरू हो रहा हो, और अगर आप उसकी मिट्टी को पलट दें तो क्या वो पौधा वैसे ही उग पाएगा जैसे वो मिट्टी को ना छेड़ने पर उगता? नहीं। मॉर्गन कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि कम कमाते हैं लेकिन पैसे खर्च कर देते हैं अपने आप को समय के लिए खुश करने के लिए। दूसरी तरफ वो होते हैं जो अपना सारा समय पैसे कमाने में ही लगा देते हैं और अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। उनके मुताबिक दोनों अंत में जाकर पछताते हैं। जो खूब खर्च करते हैं इसलिए पछताते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बचाया, और जो सारा समय कमाने में लगा देते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी बिना जिए ही निकाल दी। वो कहते हैं कि इसीलिए इंसान को दोनों के बीच की राह चुननी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर जिस बात की हमें चाह होती है वो चाह खत्म हो जाएगी हमारे अंदर बदलाव आने के बाद, और सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। एक और बात
जो मॉर्गन बताना लाजमी समझते हैं वो यह है कि क्योंकि हमारे अंदर बदलाव आता रहता है तो हमें जल्द से जल्द उस बदलाव को स्वीकार करके अपनी रणनीति अपना लेनी चाहिए। अगर हम बदलाव को स्वीकार न करें और उसे खींचते रहें तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। वो उदाहरण देते हैं उन लोगों का जो अपने बुढ़ापे तक उसी क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र में उन्होंने अपने विद्यालय में पढ़ाई की थी।